हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में जितने भी केमिस्ट्री में पदार्थ बने हुए हैं वो सब किससे बने हुए हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी हमारे पदार्थ हैं वो किससे बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हैं। मैटर्स परमाणुओं से मिलकर बने हैं। उसमें क्या है? वॉल्यूम और मास। कोई भी मैटर होगा उसमें किससे बने होते हैं? वॉल्यूम उसमें होता है, आयतन होता है और मास होता है, द्रव्यमान। हमने डिस्कस कर चुके हैं कि आयतन क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। हमारे भारत के दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जी ने क्या कहा कि हम पदार्थों को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम पदार्थों को अगर विभाजित करते जाएं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। मतलब एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब इसको हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। यही सेम चीज दार्शनिक डेमोक्रेटिस और एपिक्यूरस के भी यही विचार थे। दोनों लोगों के कहने मतलब तीनों लोगों के यही विचार थे कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक छोटा से छोटा कण प्राप्त होगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। फिर एटम्स को क्या कहा गया कि ये सूक्ष्म अविभाजित कण है। पहले क्या कहा गया? मतलब इसको हम विभाजित नहीं कर सकते एटम्स को। अब यहां देखिए क्या लिखा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है। यहां समान वर्ड लिखा हुआ है, समान। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन समान जो होते हैं, समान परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ये दोनों समान रहेंगे तो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। जैसे ये हाइड्रोजन परमाणु है और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? H2, ये अणु बनाएंगे। ये परमाणु है, ये भी परमाणु है। लेकिन कैसे परमाणु है ये दोनों? समान परमाणु। कैसे परमाणु है ये? समान परमाणु है, समान परमाणु है। तो दोनों समान परमाणु, ये भी H है और ये भी H है। तो इसमें जो है समान परमाणु, इसमें क्या है? हाइड्रोजन पर, ये भी हाइड्रोजन परमाणु है और ये भी हाइड्रोजन परमाणु। लेकिन कैसे परमाणु होने चाहिए? समान परमाणु के मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। जब समान के रहेंगे तो अणु बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो ये कैसे परमाणु होंगे? ये हाइड्रोजन परमाणु है और ये क्लोरीन परमाणु है। अब ये असमान हो गए। कैसे हो गए? असमान हो गए। तो ये मिलके क्या बनाएंगे? HCl। तो अब जो ये HCl बन रहा है, ये क्या है हमारा? यौगिक है। क्या बन रहा है? यौगिक बन रहा है। तो जो असमान परमाणु होते हैं, असमान परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ये असमान असमान परमाणु ये असमान परमाणु मिलकर के क्या बना रहे हैं? हमारे यौगिक बना रहे हैं। हमको ये क्लियर हो गया कि समान परमाणु मिलकर के हमारे अणु बनाते हैं और असमान परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद जो है डाल्टन डाल्टन साहब ने 1808 में अपनी थ्योरी दी थी जिसे कहा गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी, उसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा गया। इसमें बताया क्या गया जो है कि जो पदार्थ है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में यह बताया गया कि जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? मेड अप ऑफ माइक्रो पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो हमारा पदार्थ है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ये पदार्थ जिसको हम कहते हैं मैटर,
मैटर की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो हमारा पदार्थ है ये किससे मिलकर बना है? बहुत से एटम से। किससे मिलकर बना है? एटम से। जैसे हाइड्रोजन एटम है या ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, या क्लोराइड एटम है, पोटेशियम, ठीक है, ये सब हमारे क्या है? ये एटम है। ये एक एटम है, ये एक एटम है। तो ये जो पदार्थ है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, वो किससे मिलकर बना हुआ है? इन्हीं एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फिर अभी इसके पहले बताया गया था कि एटम जो है हमारा विभाजित नहीं हो सकता है। एटम हमारे क्या है? अविभाज्य बताया गया था। लेकिन 20वीं शताब्दी में यह बताया गया परमाणु कैसा हो सकता है? विभाज्य। परमाणु कैसा है? जो हमारा एटम है ये विभाज्य है। जो हमारा एटम है ये क्या है? विभाज्य है। कब? ये कब बताया गया? 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में बताया गया कि ये परमाणु हमारा कैसा है? विभाज्य है, ठीक है। तो ये कहा गया कि इसको ना तो हम बना सकते हैं ना इसको मिटा सकते हैं। नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो इसको हम पैदा कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये जो हमारे एटम है, एटम के क्या है? देखो, फंडामेंटल पार्टिकल जो हमारे एटम, और जब विभाजित हो गया, जो एटम विभाजित हो गया तो विभाजित होकर क्या क्या आया? एटम को विभाजित कर दिया गया, इस एटम को। तो इसमें क्या क्या निकल के आया? इलेक्ट्रॉन निकल के आया, प्रोटॉन निकल के आया और न्यूट्रॉन। जब इस एटम को हमने क्या किया? विभाजित किया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकल के आया, ठीक है। तो ये जो है अब जो है अब देखते हैं जो है एटम में क्या क्या आया हमारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीज आई। एटम को विभाजित किया गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? जे थॉमसन ने। किसने खोजा? जे थॉमसन। एक इसका फार्मूला होता है ईंट पर नचे। क्या कहते हैं? ईंट पर नचे। मतलब यहां पर जो है ईंट पर नचे, इससे हम याद कर सकते हैं। ई से क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या है? इलेक्ट्रॉन। टा से क्या है? थॉमसन। थॉमसन है, मतलब अब टा वर्ड आया, टा से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। पा से क्या है? पा से हमारा प्रोटॉन है। पा से हमारा प्रोटॉन है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। और ना से क्या है? ना से न्यूट्रॉन है। ना से हमारा क्या है? न्यूट्रॉन।
और चे से चैडविक। तो ये खोज किया था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा? थॉमसन ने, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने। ऐसे करके आप इसको लर्न कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है एटॉमिक मॉडल जो है प्रस्तुत किया गया। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था? जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ये क्या था? इसमें क्या बताया गया जे जे थॉमसन ने कि इन्होंने कहा कि जो हमारा एटम है वो एक 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला है। क्या है? 10⁻⁻10 मीटर व्यास का एक क्या है? ठोस गोला है। इसको एटम को बताया कि ये जो ठोस गोला किसका है? 10 की घात माइनस, इसका कितना व्यास है? ये 10 की घात -10 मीटर का ये क्या है? इसका जो है ये गोला है, ठीक है, ठोस गोला है। इसमें इन्होंने बताया कि जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में जो है रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन अंदर धंसे रहते हैं। प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन अंदर क्या रहते हैं? धंसे रहते हैं। तो प्रोटॉन को प्लस से, प्रोटॉन को किससे? प्लस से दिखाया इन्होंने, और इलेक्ट्रॉन को जो है माइनस से दिखाया। ये माइनस से दिखाया, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जो है इसमें धंसे रहते हैं। ये इनका कौन सा मॉडल था? जे जे थॉमसन साहब ने ये बताया। इसके बाद जो है रदरफोर्ड साहब आए। रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया? इन्होंने क्या किया जो है, एक सोने की पन्नी लिया जो है, उस पर जो है अल्फा कण का प्रकीर्णन किया। ठीक है, सोने की पन्नी लिया, तो ये जो है उन्होंने सोने की पन्नी एक तरीके से लिया और उस पर अल्फा कण का प्रकीर्णन किया। ये एक तरीके से जो है एक सोने की पन्नी लिया और उस पर इस पर अल्फा कण का प्रकीर्णन, जब इस पर अल्फा कण का उन्होंने प्रकीर्णन किया, इसमें डाला, तो अल्फा कण, ये जो किनारे से अल्फा कण गए वो तो सीधे चले गए, और इधर से भी किनारे जो अल्फा कण गए वो भी सीधे चले गए। लेकिन थोड़ा सा जो अगर साइड से जो अल्फा कण गए यहां से, तो ये इधर चले गए, और इधर से भी जो अल्फा कण गए वो इधर चले गए। लेकिन क्या हुआ कि यहां से जो अल्फा कण गए ऐसे, वो सीधे वापस चले गए, ऐसे और वापस चले आए। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि ज्यादातर जो है एटम का भाग खोखला है। एटम का भाग क्या है? खोखला है। और ये हमारा जो अल्फा कण होता है, ये क्या होता है? ये प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है, हीलियम का नाभिक होता है। ये जो हमारा अल्फा कण कैसा शो करता है? ये प्लस होता है, तो प्लस होता है। फिर उन्होंने बताया कि जो है इसका मतलब जो है इसके अंदर जहां पे प्लस था, प्लस से प्लस क्या हो गया? दूर भाग गया। प्लस से प्लस क्या हो गया? दूर भाग गया। तो इन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या है? यहाँ पर ये नाभिक है, प्लस है। इसको इन्होंने क्या बताया? सारा इसका जो प्लस जो इसका नाभिक है, तो ये भी देखिए प्लस है, प्लस आया तो ये देखिए ये आ रहा है, फिर प्लस से प्लस जो है दूर भाग गया,
दूर चला गया, ये भी आया प्लस से प्लस दूर भाग गया, यहाँ तो सीधे टकरा करके क्या है वापस चला आया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो हमारा ये मॉडल है, इन्होंने ये कहा कि ये जो एटम है इसके केंद्र में इसका नाभिक है जो प्लस है, कैसा है ये प्लस है। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें है वो इसमें चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसी में चक्कर लगा रहे हैं। फिर इनका मॉडल गड़बड़ हो गया कि जो है ये बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी लगाते लगाते इसी नाभिक में गिर जाएंगे, इनकी ऊर्जा जैसे ये प्लस है, अब इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते 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 ऐसे लगाएगा, फिर जाके नाभिक में गिर जाएगा, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो ये चक्कर लगाते लगाते क्या हो जाएगा नाभिक में गिर जाएगा। तो इसको उन्होंने मतलब सब लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ये नियम आपका मॉडल फेल हो गया। फिर इसके बाद नील बोर का मॉडल आया, किसका आया नील बोर ने बताया नील बोर का एटॉमिक मॉडल आया। इसमें क्या बताया गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया इन्होंने, इसमें कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं अपनी स्थिर कक्षाओं में घूम रहे हैं, इसलिए वो नाभिक में जाके नहीं गिर रहे हैं, किसमें घूम रहे हैं अपनी स्थिर कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो है ये एटम है इसमें जो है इसका नाभिक है और जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं वो अपनी अपनी किसमें घूम रहे हैं कक्षाओं में घूम रहे हैं, किसमें घूम रहे हैं कक्षाओं में घूम रहे हैं। ठीक है, अपनी स्थिर कक्षाओं में घूमेंगे, स्थिर कक्षाओं में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है किसमें घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्षाओं में घूम रहे हैं, जिससे वो नाभिक में अंदर जाके नहीं गिर रहे हैं। तो ये हमारा किसका है नील बोर का मॉडल है। अब देखते हैं कि हमारे जितने भी पीरियोडिक टेबल में बार बार मतलब खोजें होती रही हैं उसमें, तो उसमें जितने भी तत्व हैं आइए कुछ तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो हमारे जो है तत्व हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ठीक है, इतना हम लिखते हैं। अब इसमें जो है इसको हम क्या कहते हैं सब परमाणु कहते हैं, क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। इसको हम हाँ परमाणु कहेंगे, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एटम। ये हमारे सब क्या है एटम है। अब देखिए जैसे स्कूल में बच्चों का नाम लिखा होता है रजिस्टर में, रोल नंबर 1 2, वैसे इनके भी नाम एक तरीके से है। ठीक है, तो इसका जो है हाँ एटॉमिक, यहाँ पे देखो अगर इसका नंबर लिख दें एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या आएगा 1, परमाणु क्रमांक इसका जो है ठीक है 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से जो है इनके क्या है हमारे ये एटॉमिक नंबर है। अब जैसे एटॉमिक नंबर है तो अब इनका स्ट्रक्चर कैसे है, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये पहले क्या है अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परमाणु का नाभिक बीच में है, ठीक है उसका न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्या घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होता है इसमें
इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन पूरा, ये एक इलेक्ट्रॉन। फिर जो है ये देखो हीलियम में क्या है, इसमें भी जो है इसका क्या है, नाभिक है। इसमें कितने हैं, इसमें दो है, इसमें कितने हैं, दो है, तो ये दो हो गए, एक और दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद लिथियम में जो है ये लिथियम है, ये ठीक है। इसमें टोटल कितने हैं, तीन है। तो इसमें टोटल तीन है, तो पहले गोले में दो हो गए और दूसरे गोले में एक हो गया। तो यहां पर क्वेश्चन होगा वाई, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। यहां हमने भरा एक इलेक्ट्रॉन था, एक गोले भर गया, यहां दो इलेक्ट्रॉन था, दोनों भर गया। यहां पर हमारे पास कितने थे, तीन थे, तीन में पहले हमने दो भरा, फिर बाद में उसमें एक क्यों भरा, ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या नियम फॉलो करता है, 2n स्क्वायर। कौन सा नियम है, 2n स्क्वायर। इस नियम के तहत क्या है कि जितना ये गोला होगा, ठीक है, n बराबर एक मतलब एक गोला, ठीक, n बराबर एक मतलब एक गोला। तो यहां पर n की वैल्यू अगर एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दो गुणे एक की घात दो बराबर दो गुणे एक गुणे एक, ये बराबर क्या आ जाएगा, दो। मतलब अगर n बराबर एक रखेंगे तो कितना आएगा, दो इलेक्ट्रॉन। मतलब एक गोले में कितने आ सकते हैं, केवल दो इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में पहला गोला होगा उसमें दो इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पर जो है n बराबर हम दो रख दें, n बराबर दो रख दें, फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर में n बराबर दो, तो यहां पर रखेंगे हम, ये दो हो गया, n की जगह दो रखेंगे, n की जगह दो मतलब n की जगह दो घात दो, ये बराबर क्या हो गया, दो गुणे दो गुणे दो, दो दूनी चार दूनी आठ। मतलब अगर n बराबर दो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग भरेंगे इसको, क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखो बेरिलियम का बनाएंगे, इसमें भी क्या है, प्लस है। पहले गोले में क्या है, दो आएंगे और दूसरे गोले में कितने आएंगे, टोटल चार है, पहले में दो हो गया तो दूसरे में कितना होगा, दो। तो देखो एक दो तीन और चार, चार हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम बोरान का बनाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे। ये नाभिक हो गया हमारा। अब पहले गोले में यहां पर देखो दो हो गया, टोटल कितना है, पांच, पहले में दो हो गया, अब कितना बचेगा, एक दो और तीन, ठीक, एक दो और तीन हो गया। इसके बाद जो है कार्बन को बनाएंगे। कार्बन ये ब्रह्मा जी हैं, कार्बन कार्बन क्या हमारे, ये ब्रह्मा जी हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में पाए जाते हैं। इसमें पहले गोले में दो हो गया और दूसरे गोले में कितने हैं, दूसरे गोले में देखो एक दो तीन और चार। ये देखो अगर देखा जाए, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में, मतलब कहने का मतलब इनकी इतनी पावर होती है कि ये ज्यादातर चीजों से ये क्या करते हैं, मतलब कैटिनेशन सब में जुड़ जाते हैं, चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ से जुड़ते हैं, इसलिए ये कार्बन बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजन की बात करेंगे हम।
ये नाइट्रोजन है, तो इसमें भी प्लस बनाएंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा कि पहले कॉलम कितना आएगा, 2 आएगा, और दूसरे कॉलम कितना आएगा, टोटल 7 है, पहले कॉलम 2 तो दूसरे में कितना आएगा 5, नहीं पहले में 2 तो दूसरे में 1 2 3 4 और 5। फिर ऑक्सीजन का बनाएंगे, इसमें भी नाभिक है, पहले कॉलम कितना है, हमेशा 2 ही रहेंगे, दूसरे कॉलम में टोटल 8 है, दूसरे कॉलम कितने बचेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद फ्लोरीन का बनाएंगे, ये नाभिक है, पहले कॉलम कितने हैं, इसमें भी 2, दूसरे कॉलम कितने आ जाएंगे, 9 से 2 निकलेगा, 7 बचेगा, 7 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद क्या है हमारा नियान, नियान है, ये भी देखो इसका नाभिक है, तो पहले कॉलम कितने होंगे 2, दूसरे कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो यहाँ पर n बराबर 2 में देखो कितने आते थे 8, यहाँ पूरा भर गया देखिए, इसलिए ये हमारा जो नियान है ये कैसा हो गया स्टेबल, अस्थाई हो गया। कैसा हो गया, ये अस्थाई हो गया, हमारा जो नियान कैसा हो गया, ये स्टेबल हो गया, स्टेबल। यहाँ पर जो है ये स्टेबल था, ये अस्थाई था, और ये अस्थाई हो गया, 2 अस्थाई हो गए, ठीक है। तो अब हमारे जो है और भी तत्व है इसमें जो है, तो हम ये देखते हैं कि जितने भी तत्व हैं वो एक दूसरे बगल में देखते हैं कि कौन सा, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, तो ये हम हमेशा क्या चाहता है हमारे पास 2 हो जाए, 2 क्या आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सोचता है हमारा पड़ोसी अस्थाई है ये, तो हम इसके जैसा बनना चाहते हैं। हाइड्रोजन कैसा बनना चाहता है, हीलियम के जैसा बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है, क्योंकि हीलियम कैसा है अस्थाई है, ठीक है। सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते सोचते नौकरी मिल जाए, हम क्या अस्थाई मिल जाए, मतलब जो है एक स्टेबिलिटी, तो सभी लोग अस्थायित्व के चक्कर में परेशान हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ देखो लिथियम की कहानी क्या है, लिथियम में कितने हैं 3 है, लिथियम में कितने हैं 3 है, 3 में से ये हमेशा एक निकालना चाहता है, 3 में से क्या करेगा ये निकाल करके कैसा बन जाएगा हीलियम जैसा बनना चाहिए। इसीलिए जो है अब देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा उससे जाके जुड़ेगा जिसके पास 1 होगा, इसीलिए देखो ये हाइड्रोजन है, तो ये किसको ढूंढेगा हाइड्रोजन को ढूंढेगा। अब हाइड्रोजन के पास, इसके पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस हाइड्रोजन के पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन मिल करके अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे साझा करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे साझा करेंगे। तो अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो दोनों मिलकर क्या बना दिए, इस हाइड्रोजन के पास देखो 2 हो गया, और इस हाइड्रोजन के पास भी क्या हो गया 2 हो गया, इससे मिलकर क्या बन जाता है ये H और H, दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक बॉन्ड बनता है, और इससे आ जाता हमारा क्या बन जाता है H2, इस तरीके से, ठीक है। ये H2 बन गया। लिथियम के केस में क्या है बस इतना बता दें, लिथियम के केस में क्या है, लिथियम जो है 3 है Li,
अब ये किसके जैसा बनना चाहता है, देखो ये लिथियम हीलियम जैसा बनना चाहेगा, तो अपने में से एक ही क्या करेगा, निकाल देगा। तो लिथियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके Li+ बनाता है। ये लिथियम जो है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है, इसमें कितने बचेंगे, तो एक जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना यहाँ पे क्या चढ़ जाता है, प्लस। अब हम अगली कक्षाओं में समझेंगे कि ये प्लस का निशान इसमें क्यों आता है, या जो क्लोरीन होता है उस पर माइनस का निशान ही क्यों आता है, ये हम फर्दर अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। थैंक यू।